हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। यह हम लोगों का न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाव से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। और आज हम लोगों का नॉर्मलता, मोलरता का ये लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि हम लोग फाइनली जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और फाइनली पीछे भी आपको दो न्यूमेरिकल्स के मिल चुके हैं एपिसोड। यदि आप ना देखे हो तो उसको जाके जरूर देखिएगा। और ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल का सेशन होगा। और साथ ही साथ एक आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि देखिए, समय रहते हुए यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो समय जाने के बाद आपके पास दबाव होगा जिससे आप आसानी से कार्य नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगा तो समझ कहने का मतलब ये है कि यदि आप अभी से ये वीडियो सेशन आप देखते रहेंगे तो आने वाले समय में आपका रिवीजन करने में भी आसानी होगा, पढ़ने और समझने में भी। लेकिन यदि आपने इस समय यदि आप वीडियो सेशन नहीं देखते हैं बल्कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद यही वीडियो सेशन देखते हैं तो उस समय आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कई सब्जेक्ट के दबाव होंगे जिनमें आपको पढ़ने में मन कम लग सकता है। इसलिए आप अवश्य प्रयास करेंगे कि डेली का डेली, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का टाइम है। और एक चीज़ और है कि आप वीडियो सेशन देखने के बाद यदि आपको लगे कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है तो इससे आप प्रश्न लिखे, प्रश्न लिख कर आप क्या करें, इसके बाद उस सवाल को लगाने का प्रयास करें। यदि आप अपने से सवाल लगा लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या उस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस होगा आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि ये सब क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह, वहां से जाके सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ना डाउनलोड किया हो, टेलीग्राम ऐप होता है, प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके वहां पे यदि आप सर्च करते हैं केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह तो वहां पर मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को ये सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप प्रयास करें कि ये सारी चीजें आप जरूर देख लें। और हम लोग आज फाइनली अब इस प्रश्न पर पहुंचने वाले हैं। और इसमें प्रश्न दिया हुआ है, ये 2015 का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है वो हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85 है। मतलब आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलरता का मान पूछ रहा है और जल का मोल प्रभाव आपको दिया है। अब हम लोग लगाएंगे कैसे, तो हमने आपको पिछले एपिसोड सेशन में बताया है किसके किसके बीच विलेय के मोल प्रभाव और मोलरता के बीच संबंध से। अब विलेय के मोल प्रभाव और मोलरता के बीच संबंध क्या होता है, x बराबर होता है स्मॉल m बटे में 55.56 प्लस m होता है। अब प्रश्न होगा कि यक्स क्या होता है, तो यक्स ध्यान रखिएगा, यक्स जो होता है वो विलेय का मोल प्रभाव है। लेकिन प्रश्न में दिया किसका मोल प्रभाव है तो वह आप देख सकते हैं जल का अर्थात विलायक का। मतलब आपको विलायक का मोल प्रभाव दिया है और आपको विलेय का निकालना होगा, तभी आप मोलरता निकाल पाएंगे। तो आप क्या जानते हैं कि विलयन का मोल प्रभाव बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव, जिसकी सहायता से आप क्या करेंगे, विलेय का निकाल लेंगे। वो कैसे, क्योंकि विलयन का मोल प्रभाव कितना होता है, 1 होता है और 1 में से विलायक का घटा दीजिएगा। विलायक का कितना है, 0.85 है। यदि आप घटा देते हैं तो सीधे आपको किसका मिल जाएगा, विलेय का। और फार्मूले में वैल्यू रख के आप आसानी से मोलरता के मान की गणना कर सकते हैं। आइए कैसे लगेगा वो देखते हैं। रहा आपका, तो इसमें जल का मोल प्रभाव कह रहा है, जैसा कि जल जो होता है वो विलायक होता है, तो विलायक का मोल प्रभाव कितना दिया है, 0.85 और मोलरता पूछ रहा है, इसका मतलब यम का मान आपसे पूछ रहा है। अब आप क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं विलयन का मोल प्रभाव बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव। और यदि आपको विलेय का मोल प्रभाव चाहिए तो क्या मिल जाएगा सूत्र, विलयन का मोल प्रभाव माइनस विलायक का मोल प्रभाव। अब विलयन का मोल प्रभाव कितना है आपको पता है, 1 होता है। विलायक का मोल प्रभाव आपको दिया 0.85, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.15। इसका मतलब कि फाइनली आप विलेय का मोल प्रभाव प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, मोलरता। तो विलेय के मोल प्रभाव व मोलरता के संबंध से क्या होता है, x बराबर स्मॉल m अपान 55.56 प्लस m होता है।
तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू कितना रखेंगे 0.15 बराबर m बटे में 55.56 गुणे में m। अगर आप इधर तिर्यक गुणा करेंगे बटे में 1 करके तिर्यक गुणा कर दे तो ये इधर चला आएगा और ये m हो जाएगा। मतलब m बराबर कितना मिल जाएगा 0.15 कोष्टक में 55.56 प्लस m होगा। इसका अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0.15 गुणे में 55.56 प्लस इसका गुणा इसमें होगा 0.15 m बराबर कितना हो जाएगा m हो जाएगा। फाइनली ये चीज अगर इधर जाएगा और इन दोनों का गुणा होगा कितना मिल जाएगा हम लोगों को, तो ये मिलने वाला आपको अब इसके बाद यदि आप 0.15 में इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8.334, ये वैल्यू इधर जा चुकी है 1m माइनस 0.15m हो जाएगा। घटाएंगे तो 0.85m हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे 8.34 में इस वैल्यू का लाके भाग देंगे, मतलब 8.334 बटे 0.85 भाग देंगे कितना आ जाएगा 9.8। तो फाइनली ये सवाल आपका लग चुका है। अब हम लोग पहुंचने वाले इस वाले सवाल पर जिसमें क्या कह रहा है कि 36 ग्राम जल, 36 ग्राम ये आपका जल है और ये 46 ग्राम आपका अल्कोहल है। तो यहां से आप देख सकते हैं तो ये क्या कह रहा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए, अर्थात जल का और एथिल अल्कोहल दोनों के मोल प्रभाव के मान को पूछ रहा है। अब कैसे लगेगा, तो 36 ग्राम जल का रहा है, इसका मतलब जल क्या है विलायक है। ऐसा नहीं कि जो पहले दिया जाता है वो विलेय होता है, जो बाद में दिया जाता है वो विलायक होता है। ध्यान से केयर करके जरूर देखिएगा। इसमें आपका क्या हो गया, तो इसमें जो होता है आपका एथिल अल्कोहल जो होता है ये विलेय हो गया, जल जो होता है वो विलायक होता है। जो विलेय होता है उसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, जो आपका विलायक होता है उसे हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से क्या होगा कि स्मॉल w का मान कितना दे दिया 46 दे दिया और स्मॉल m का मान कितना दिया है वो भी 46 है। कैपिटल W का मान कितना है 36 है और कैपिटल M मतलब अणुभार से है, मोलरता से नहीं, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल M का मान कितना दिया 18 दिया। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा W/m हो जाएगा। 46 बटे में 46 रख देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। कैपिटल M बराबर होता है कैपिटल W बटे में कैपिटल M, जिसका मान कितना दिया है 36 दिया है कैपिटल W का मान, और कैपिटल M का मान 18 दिया है, मतलब 36 बटे में 18 बराबर 2 मिलने वाला है। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा, तो स्मॉल m का मान 1 है और कैपिटल M का मान 2 है, तो दोनों जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा 3। तो यहाँ से एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव या विलेय का मोल प्रभाव आपको निकालना होगा, क्या मिलेगा स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल M, जिसमें स्मॉल m की वैल्यू कितना है 1 है और स्मॉल m प्लस कैपिटल M का मान कितना है 1 बटे में 3, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर जब का मोल प्रभाव निकालना चाहेंगे तब क्या मिलेगा, कैपिटल M बटे में होता है स्मॉल m प्लस कैपिटल M का मान कितना है 2 है और स्मॉल m प्लस कैपिटल M का मान कितना है 3 है और दोनों डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.67 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है विलेय का मोल प्रभाव बराबर आप जानते हो विलेय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव। अब विलेय का मोल प्रभाव कितना 1 है, विलेय का मोल प्रभाव कितना 0.33 है प्लस विलायक का मोल प्रभाव, और विलायक का मोल प्रभाव बराबर कितना मिल जाएगा 1 माइनस 0.33 और घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.67 और यहाँ से भी देख सकते हैं 0.67। तो आप चाहे इस विधि से आप मोल प्रभाव का मान निकाल सकते हैं, चाहे इस विधि से भी मोल प्रभाव का मान आप निकाल सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, इसके जस्ट बाद अगले टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अगला सवाल देखने वाले। अगला सवाल क्या है, जल में यूरिया का 1 बिलियन धारा अनुसार 6% है, तो बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। इस पैटर्न का आपका सवाल ये 2017 में पूछा गया और इस पैटर्न का सवाल अभी 2023 में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवाल को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अब परसेंटेज वाले सवाल ज्यादातर एग्जाम में आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, बहुत कठिन नहीं, बस समझने की बात है। यदि भारा अनुसार कह रहा है स्मॉल w अपान कैपिटल W क्या कह रहा है, तो ये परसेंट कह रहा है, ये परसेंट हो जाएगा। अब इस परसेंट का मान कितना दिया 6% दिया, 6% का मतलब कितना होता है 6 बटे में 100 होता है। इसका मतलब कि ये चीज है विलेय का भार बटे में विलेय का भार। जैसा कि आप द्रव्यमान प्रतिशतता जानते ही होंगे कि विलेय के 100 ग्राम में विलेय का जितना मात्रा होता है वही द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहलाता है। ठीक उसी प्रकार विलेय का भार स्मॉल w का मान कितना हो जाएगा 6 ग्राम और विलेय का भार बराबर कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। यदि यहां से विलायक का भार निकालना चाहे तो विलायक का भार कितना मिल जाएगा 100 माइनस 6 मिल जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा 94 ग्राम मिल जाएगा। फाइनली हम लोगों को यम निकालना, वो भी स्मॉल m किसका यूरिया का।
यदि स्मॉल m यूरिया का निकालें तो कितना आएगा, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 गुणे में नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, हाइड्रोजन 4 हो गया तो 4 गुणे में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और एक कार्बन है तो एक गुणे में कार्बन का परमाणु भार 12, और ऑक्सीजन एक है तो एक गुणे में ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो 14 गुणे में 2 मतलब 28 होता है, 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 28 4 32 और 12 हो जाएगा कितना, 44, 16 कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद कैपिटल एम H2O निकाल लेते हैं, अर्थात जल का अणुभार निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और ऑक्सीजन एक है तो 1 गुणे में ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16, 2 + 16 = 18। मतलब हमारे पास स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M आ चुका है। अब स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपन स्मॉल m होगा, जिसमें स्मॉल w का मान 6 है और स्मॉल m की वैल्यू कितना 60 है, 1/10 मतलब 0.1 आ गया। और इसी प्रकार से कैपिटल M का मान देखेंगे, कैपिटल W अपन कैपिटल M होगा, जिसमें कैपिटल W का मान 94 है, कैपिटल M का मान कितना 18 है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5.22। हमें क्या चाहिए, संपूर्ण मोलों की संख्या चाहिए, इसका मतलब स्मॉल n प्लस कैपिटल M चाहिए, जिसमें स्मॉल m का मान कितना है, तो वह है 0.1 और कैपिटल M का मान कितना 5.22 है, और यदि आप जोड़ ले कितना मिल जाएगा, 5.32 मिल जाएगा। तो फाइनली आपके पास कुल मोलों की संख्या और प्रत्येक के मोलों की संख्या मिल चुका है। तो यूरिया का मोल प्रभाव, चूंकि यूरिया विलेय है इसलिए क्या हो जाएगा, सूत्र स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल M हो जाएगा। स्मॉल n का मान कितना दिया है, 0.1 दिया है, पीछे आप चाहे जितना जीरो बढ़ा दो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, बस गलती आगे मत करिएगा नहीं तो दशमलव बहुत परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.10 बटे में 5.3, तो समान अंक पर दशमलव है इसलिए दोनों दशमलव कट जाएंगे, क्या मिल जाएगा, 10 बटे में 532 और कितना आ जाएगा 0.188, या 0.1 में 5.32 का भी भाग देंगे तब भी आपको वैल्यू इतना ही मिलने वाला है, मतलब कितना मिलने वाला 0.188। अब यदि हमें जल का मोल प्रभाव चाहिए तो जल का मोल प्रभाव मतलब विलायक का मोल प्रभाव, और विलायक का मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, विलयन माइनस विलेय का मोल प्रभाव। विलयन का मोल प्रभाव कितना होता है, तो वह होता है 1। इसका मतलब कि विलेय का मोल प्रभाव 1 हो गया, और विलेय का मोल प्रभाव यूरिया का मोल प्रभाव कितना है, 0.188 घटाएंगे 0.9812 आ गया। मतलब ये सवाल आपका जो रिजल्ट देने वाला है वो विलेय का मोल प्रभाव 0.188 है और विलायक का मोल प्रभाव कितना 0.9812 है। तो ये रहा। अगला जो है वो परसेंटेज। इस प्रकार के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं जिनमें आपका ये सवाल है। सवाल क्या है कि 1 लीटर 93% H2SO4 वो भी किसका है, सांद्रता प्रतिशतता का, W/V% की मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। मतलब विलयन का घनत्व आपको दिया है, सांद्रता प्रतिशतता दिया है और आयतन 1 लीटर कह रहा है, तो यहां से आपको निकालना है। इसका मतलब कि यदि W/V% की बात किया जाए कितना दिया है, 93% दिया है। 93% को क्या लिख सकते हैं, 93 बटे में 100 लिख सकते हैं। W से निकालेंगे, W बराबर 93 ग्राम मिलेगा, V बराबर कितना मिलेगा 100 मिलीलीटर मिलेगा। लेकिन निकालने कितने लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए। इसका मतलब 1 लीटर के लिए क्या होगा, तो यहाँ 100 से अगर गुणा कर दे तो हमारा हमें लगता है कि 1000 ml या 1 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब 10 से गुणा यहाँ कर दे, 10 से गुणा यहाँ कर दे, यदि 10 से गुणा यहाँ कर दे तो 1000 ml हो जाएगा अर्थात 1 लीटर हो जाएगा, और 10 से यहाँ गुणा कर दे तो स्मॉल w का मान 930 ग्राम हो जाएगा। हम लोगों ने 1 लीटर के लिए क्यों निकाला, क्योंकि 1 लीटर प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद क्या कहता है कि विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर क्या होता है, भार बटे में आयतन होता है या द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, भार बटे में आयतन का मान दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, इसका मतलब 1.84 ग्राम प्रति 1 मिलीलीटर आपको मान दिया है। लेकिन निकालना कितने के लिए, 1 लीटर के लिए निकालना है। इसका ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दे, तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर 1000 से गुणा कर दे तो ये दशमलव दोनों हट जाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 1840 हो जाएगा, और यहाँ 1000 ml आने वाला है, मतलब ये 1 लीटर में चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आपको 2 चीजें मिल गई, विलयन का भार कितना मिल गया 1840 ग्राम मिल गया, और विलयन का आयतन आपको मिलने वाला, तो विलयन का आयतन 1 लीटर मिल रहा है क्योंकि 1000 ml हो गया तो 1 लीटर हो गया। क्योंकि हमें मोललता ज्ञात करना है, तो मोललता ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, विलायक का भार होना चाहिए। तो विलायक का भार बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का भार माइनस विलेय का भार होगा। अब विलयन का भार कितना है 1840 ग्राम है, विलेय का भार कितना है 930 ग्राम है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 910 ग्राम आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, तो निकालना हमें मोललता, मतलब यम आपको निकालना, वो भी कौन सा
स्मॉल m निकालना है। और यहाँ से अणुभार निकाल लेते हैं। H2SO4 का कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इसका परमाणु भार कितना होता है 1, 2 गुणे में 1, सल्फर की संख्या कितनी 1 और परमाणु भार 32, 1 गुणे में 32 प्लस 4 गुणे में ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो 2 प्लस 32 16 चौका 64, यदि आप ये जोड़ लेंगे 32 और 2 34, 34 और 64 कितना होता है 98। तो फाइनली आपके पास स्मॉल m भी मिल चुका है। अब मोललता बराबर क्या होता है स्मॉल w अपान ये हो जाएगा m डैश, m डैश हो जाएगा, m डैश गुणे में कैपिटल G हो जाएगा, कैपिटल W G हो जाएगा, गुणे में 1000 हो जाएगा। अब स्मॉल w का मान 930 है, m का मान कितना है, m डैश का मान कितना है 98, कैपिटल W का मान कितना है 910, गुणे में 1000 कर देंगे। अब यदि ये चीज करें तो कितना हो जाएगा 930 गुणे में 1000 बटे में 98 गुणे में 910। यहाँ से देख सकते हैं एक जीरो इससे कैंसिल हो गया और ये 3 जीरो ऑलरेडी बढ़ गया, मतलब 93,000 बटे में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,918। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फाइनली आपको मोललता कितना मिलने वाला है 10.428। तो आज के वीडियो सेशन में आपको इतना ही, और जितने टाइप के पूरे क्वेश्चन मुझे संभावित लगे और जितने प्रश्न आपको लगे कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उतने सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। यदि कोई प्रश्न आपको लगता है कि इस प्रकार का भी सवाल होना चाहिए तो वह कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।